बात करना बहुत जरूरी क्या चल रहा है मौसम के साथ मामला? चल रहे हैं मौसम में, बाय द वे, या हर जगह ही लाहौर, इस्लामाबाद, कराची, मतलब एक तूफान तो आया ही था रमजान में, उसके बाद ईद वाले दिन भी हमने बारिश देखी, उसके बाद भी मौसम जरा बेहतर ही है, सुहाना ही है, ठंडा ही है। जब लाहौर, इस्लामाबाद वगैरह वहाँ सब कुछ मौसम बदलता है तो दैट्स अनदर स्टोरी ऑल टुगेदर, लेकिन जब कराची में मौसम जरा बेहतर होता है या बारिश होती है ना, दैट मेक्स न्यूज़। तो कराची में जी लग रहा है कि मौसम रहेगा इस किस्म का, और समझ नहीं आ रहा है, दिन में जरा एसी की भी जरूरत महसूस होती है, फिर रात पे जरा हल्के पंखे हो जाते हैं, मौसमी हालात इशारा कर रहे हैं कि खैर खुशगवारी है निस्बतन, और ओवरऑल इट इज प्लेजेंट। सो बादल जो है ना वो रुख कर रहे हैं कराची का, और खास तौर पर शाम के औकात में आज कराची में आपको बता दें कि मूसलाधार बारिश का इम्कान है। अब ये ना हमें पकड़ ना लेना, अगर नहीं हुई या अगर हो गई, हो सकती है, ये कहा जा रहा है। कुछ इलाकों में आलाबारी की भी मुतवक्के है, हाँ जी, तवक्को जाहिर की जा रही है। कराची में अर्बन फ्लडिंग के खदशात नज़रअंदाज नहीं किए जा सकते, वो तो आपको पता ही है। और आज से मुल्क में मगरबी हवाओं का सिलसिला असरअंदाज होने का भी इम्कान है, जिसके तहत कराची में आज और कल दोनों दिन बारिश हो सकती है। अंजुम नज़ीर जैगम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे ज़रा बात करें। अंजुम साहब, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। बताइएगा, भी हमने ज़रा बेहतर मौसम में ही देखी, बारिश भी होती रही, ठंडी हवाएँ भी चलती रहीं, ये जो आज बारिश की प्रेडिक्शन है या फोरकास्ट है, ये क्या है सर, कितनी है? जी बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला। देखें, आज तो सिर्फ बूंदाबांदी का इम्कान था अर्ली मॉर्निंग में, जो कि नहीं हो सकी, और अभी तो इस वक्त करंटली अगर हम स्काइज देखें तो वो मोस्टली क्लियर हैं। अगले 2-3 घंटों में जो है वो सूरज ही नजर आएगा, ताहम उसके बाद फिर एक मरतबा कराची के स्काइज जो हैं वो पार्टली क्लाउडी टू क्लाउडी हो जाएंगे। तो आज एज सच कोई बारिश के इम्कानात नहीं है, ताहम आने वाले कल के रोज़ यानी 26 तारीख को कराची में, पूरे कराची में नहीं, ताहम जो कराची के आउटस्कर्ट्स होंगे, नॉर्थ वेस्टर्न, नदरन या ईस्टर्न साइड्स पर हमें कुछ बारिश नज़र आ रही है। ये भी लाइट टू मॉडरेट बारिश होगी, ताहम इसके साथ जो है वो तेज़ हवाओं को रूल आउट नहीं किया जा सकता। ये हवाएं पिछले इवेंट की तरह विगरस नहीं होंगी, ताहम फिर भी तेज़ हवाएं ज़रूर होंगी। एक्सपेक्टेड होगा कि 45 से 50 या 60 किलोमीटर फी घंटा तक हवाएं हो सकती हैं। ताहम जो 28-29 वाला इवेंट नज़र आ रहा है, उसमें हम इस बात की तवक्को करेंगे कि एक अच्छा बारिश का स्पेल, तेज़ हवाओं, गरज चमक के साथ, जिसमें हेल की पॉसिबिलिटी हो सकती है। यानी आप कह रहे हैं कि वीकेंड को 28-29 जो कि सैटरडे संडे टाइप बनता है, तब हम ज़्यादा हेल और बारिश जो है एक्सपेक्ट कर सकते हैं, दैट्स राइट? जी बिल्कुल, क्योंकि जो मौजूदा सिलसिला है इसमें 27 तारीख के बाद जो है ना इंटेंसिटी गेन नज़र आ रहा है। अभी जो करंटली जो सिचुएशन है उसमें वो इंटेंसिटी नहीं है जो कि पहले थी या आने वाले टाइम में होगी। अच्छा अंजुम साहब, ये एक्सपेक्टेड है, बिकॉज हर साल तो हम इस तरह मौसम नहीं देखते, या फिर हम मार्च के आखिर या अप्रैल के शुरू में ये बारिशें नहीं देखते यूजुअली। तो व्हाट्स हैपनिंग नाउ? देखिए, शायद मैंने आपको पहले भी बताया था कि इस साल हमारा फरवरी काफ़ी गर्म रहा। जो हमारे टेम्परेचर्स थे वो एवरेज से ज़्यादा रहे। फिर स्टार्ट ऑफ मार्च की जो है वो हमारा काफ़ी गर्म हमने देखा, 38 तक हमने कराची में टेम्परेचर्स देखे। उसके साथ साथ जो हमारे ग्लोबल पैरामीटर्स हैं, जिसको हम एनसो कहते हैं, तो वो अपने न्यूट्रल फेज में है। एनसो जो अक्सर मैंने आपके साथ जिक्र भी किया है कि जो इक्वेटोरियल पैसिफिक के जो सी सरफेस टेम्परेचर्स होते हैं उसको हम एनसो कहते हैं। अगर वो एवरेज से कम हो, मामूल से कम हो, तो उसको हम लानीना कहते हैं, और अगर वो एवरेज से ज़्यादा हो तो उसको हम अल्नीनो कहते हैं। तो इस वक्त वो न्यूट्रल फेज में हैं। तो जब न्यूट्रल फेज में होते हैं तो हमारे पास जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस होते हैं उनकी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है। मोस्टली ये जो बारिशें हैं ये हम पाकिस्तान में जनवरी, फरवरी या मार्च के आगाज़ में देखते हैं, जो कि थोड़ी सी डिले हैं और हमें मार्च और अप्रैल में नज़र आ रही है। अच्छा, अब ये बताइएगा, मार्च और अप्रैल में नज़र आ रही हैं, हेल स्टॉर्म की आपने बात की, 28-29 में यालाबारी भी आपने कहा हो सकती है। यालाबारी होती है ना तो नुकसानात का भी खदशा होता है, जैसे इस्लामाबाद में हमने विजुअल्स देखे। अब इस तरह की यालाबारी हो रही है कि वो अगर आप खड़े हों तो आपको ज़ख्मी कर देगी, आपके अमलाक को नुकसान पहुँचाएगी, सोलर प्लेटें, गाड़ियाँ। तो यहाँ किस नौयत की यालाबारी एक्सपेक्टेड है, सो दैट पीपल शुड ऑलरेडी टेक प्रिकॉशनरी मेजर्स? देखिए, ये डिपेंड करता है डिफरेंट एरियाज के ऊपर, और ये सबसे मुश्किल काम होता है कि वेल बिफोर जो है आप हेल स्टॉर्म को प्रिडिक्ट कर सके।
ये मोस्टली जब डेवलपमेंट ऑफ क्लाउड होती है तो उसमें हम नाउ कास्टिंग में बता सकते हैं कि हेल स्टॉर्म हो सकता है और वो कितना साइज का हो सकता है। उससे पहले इसको बताना काफ़ी मुश्किल काम है। दुनिया भर में यही सूरत हाल होती है कि बता दिया जाता है लेकिन साइज का बताना बड़ा मुश्किल होता है। जैसा कि पिछले दिनों हमने देखा कि अरब कंट्रीज में गोल्फ साइज के जो है हेल स्टॉर्म्स हुए। तो पॉसिबिलिटीज ऑफ कोर्स हैं और ज़्यादा जो हेल स्टॉर्म की पॉसिबिलिटीज़ हैं वो नॉर्दर्न सिंध या आपके लिए पंजाब और पंजाब के भी नॉर्दर्न इलाके खिता कोटोहार और केपी में इसके ज़्यादा इम्कान। जी अभी हम जरा अपने स्क्रीन पे शारजा के हेल स्टॉर्म जो है वो दिखा भी रहे हैं। आई मीन बिलीव इट और नॉट, दिस इज शारजा और हेल स्टॉर्म देखें किस तरह पड़ी है और क्या साइजेस हैं। लेट्स टॉक अबाउट दैट एज वेल, क्योंकि यूएई और खलीज में भी हमने तूफान देखा है, बारिशें देखी हैं, वहाँ भी ये नॉर्मल पैटर्न है, एक्सपेक्टेड था। खैर बारिशें तो वहाँ बड़ी अब होना स्टार्ट हो गई हैं, बट पर्टिकुलरली अभी जो हो रही हैं क्या आप समझ रहे हैं कि किस तरह दिस इज रेगुलर एक्सपेक्टेड? कल भी हुई है, कल भी हुई है। देखिए ये तो हम काफ़ी अरसे से इस बात की बात कर रहे हैं कि दुनिया भर के जो वेदर पैटर्न्स हैं वो चेंज हो रहे हैं। यानी कि आपका जो नॉर्मल रेन फॉल का टाइम पीरियड था वो भी शिफ्ट हो रहा है। उसके साथ साथ जो इवेंट्स हैं वो उनकी इंटेंसिटी बढ़ती जा रही है। जैसा कि हमने जिक्र पहले भी किया हुआ है कि जो 2025 था इसका जो ओवरऑल ग्लोब का टेम्परेचर था वो प्री इंडस्ट्रियल एज से तकरीबन 1.5 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा था। लाइकवाइज ये हमारा 7th कंसेक्यूटिव ईयर था जो कि वार्मेस्ट था ऑन कैलेंडर। इसी तरह हमारा जनवरी और फरवरी भी जो है वो वार्मेस्ट जनवरी फरवरी हैं अब तक के। तो जब टेम्परेचर बढ़ता है और एटमॉस्फेयर में हीट कंटेन होती है और सी सरफेस टेम्परेचर राइज होता है तो ज़्यादा मॉइस्चर जो है वो कंटेन करती है एयर। तो जिसकी वजह से हमारे जो रेनफॉल के इवेंट्स हैं, ये जो वेदर इवेंट्स होते जा रहे हैं दुनिया भर में, ये इंटेंस होते जा रहे हैं। अच्छा आप ये बताइएगा कि अभी जो बारिशें हो रही हैं उसके बाद ज़ाहिर है हम गर्मी में एक्सपेक्ट करते हैं जुलाई ऑनवर्ड्स अपनी मानसून की बारिशें। इस मरतबा कैसा मानसून आपको पाकिस्तान में नज़र आ रहा है? देखिए अब तक के एनालिसिस के मुताबिक जो हम पीएमडी है ये हम जो सीजनल फोरकास्ट करते हैं जो दुनिया भर में एक असूल राइज है वो 3 मंथली फोरकास्ट होती है। जैसे अभी हम अगर मार्च में हैं तो हमने मार्च, अप्रैल और मई की फोरकास्ट की है जिसमें हमें मार्च और अप्रैल काफ़ी हद तक जो है वो वेट नज़र आ रहा है ओवरऑल द कंट्री। लाइकवाइज मिड ऑफ मार्च या मई के 20 डेज भी वेट नज़र आ रहे हैं। ताहम जैसा मैंने आपको बताया कि अभी हम एनसो न्यूट्रल फेज के अंदर हैं और आने वाले टाइम में हमें नजर आ रहा है कि ये अल्नीनो सेट होने जा रहा है और अल्नीनो भी इस साल लग रहा है कि सुपर अल्नीनो हो जाएगा। सही सुपर अल्नीनो हो सकता है। अभी अंजुम साहब